मिस्टर ट्रम्प की स्टेटमेंट आई है कि वो लोड कर रहे हैं शिप्स को एम्यूनिशन के साथ, वेपन्स के साथ। क्यों? कि अगर पाकिस्तान में पीस डील नहीं होती है तो रेडी रहना यूएसए को। We are loading up the ships with the best ammunition, the best weapons ever made, even better than what we did previously, and we blew them apart. उसके बाद क्या होगा? ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, अगर सब रेडी हो रहे हैं ट्रुप्स, तो उसके बाद जो है फिर वही बॉम्बिंग, फिर वही अटैक शुरू हो जाएगा ईरान के ऊपर। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, जबकि सीज़ फायर टेक्निकली एग्री कर चुका है ईरान पे, मगर फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ। अभी भी बहुत कम शिप्स पास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रिसेंटली सिर्फ 3 शिप ही पास किए हैं और सब रुके हुए हैं, सब डरे हुए हैं। ईरान पैसा चार्ज कर रहा है, उसकी खबरें भी आ रही हैं। तो वैसा सीज़ फायर जिस पे एग्री हुआ था वो नहीं हुआ, ईरान मैनेज नहीं कर पा रहा। In part, there are reports that Iran is charging fees to tankers going through the Hormuz Strait. They better not be, and if they are, they better stop now. वो बात अलग है कि ईरान की कम्युनिकेशन पूरा ब्रेक डाउन हो गया है। अभी तक उसको न्यूज़ फैला देनी चाहिए कि भैया शिप्स को जाने दो। आईआरजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो शिप्स को जाने देगी, तो अभी वो पूरी चीज़ें नहीं हो रही। ठीक है, अभी ईरान की एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ईरान की नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मगर फिर भी उनको शांति नहीं मिली। दूसरी बात ये देखिए कि ईरान के पास छोटे मोटे रॉकेट्स हैं, उससे फायर कर देता है। अगर स्काई में कुछ नज़र आ रहा है, छोटी मोटी मिसाइल्स हैं, उनको फायर कर देता है आसपास के गल्फ़ कंट्रीज़ में। मगर अभी जो है काफ़ी ये सब एक्टिविटी कम हो गई है। और उसके बाद जो है अभी यूएसए क्या कर रहा है, अपने न्यू ट्रूप्स लेके आ रहा है। नए ट्रूप्स लाने का मतलब क्या है कि यूएसए में ऐसा नहीं होता, डिप्लॉयमेंट होती है ट्रूप्स की। मतलब आप कहते हैं कि जो भी फोर्सेस हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो जाएंगे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो 1 महीने के लिए जो ट्रूप्स हैं, जो लग रहा है थोड़े एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक गए हैं, उनको वापस बुलाया जाएगा और नई ट्रूप्स जाएंगी। तो ट्रूप्स का सर्कुलेशन हो रहा है, साथ में सप्लाइज़ शिप्स के अंदर और सप्लाइज़ हो रहे हैं। कौन से सप्लाइज़? एम्यूनेशन के सप्लाइज़। ठीक है, अब एक न्यूज़ आई थी मुश्तबा खमीनी की, खुद वो वीडियो पे नहीं आए, खुद ऑडियो पे नहीं आए, बस एक स्टेटमेंट जारी कर दी। स्टेटमेंट में कहा है कि हम नए प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और हम अपनी राइट्स को नहीं गिव अप करेंगे। अभी समझ नहीं आया कौन सी राइट्स गिव अप नहीं करेंगे, नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, ये क्लियर नहीं है। क्या आप उसी की बात कर रहे हैं कि पैसा लेंगे? मगर वो तो बात हो चुकी है सीज़ फायर में कि अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इंटरनेशनल वाटर है, टेक्निकली इंटरनेशनल वाटर है। चाइना का मैक्सिमम ऑयल वहाँ से जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल वाटर को ईरान जो है रोक पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब यूरोप भी रेडी हो रहा है। जब मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि नेटो ने अपना टेस्ट फेल कर दिया है, टेस्ट किया गया था नेटो को, वो हेल्प करने नहीं आया, तो यूरोप क्या कर रहा है, अब फाइनली उसे लगा है डर कि यूएसए नेटो से बाहर ना हो जाए। तो ब्रिटेन कह रहा है ठीक है, हम शुरू करेंगे अपना कुछ अभियान, हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को थोड़ा ओपन कर पाएँ, हम दूसरी कंट्री से बात करें यूरोप की। तो वो थोड़ा प्रिपेयर कर रहा है ब्रिटेन अब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करे। अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि कब ये करेंगे, बट ब्रिटेन मान गया है कि येस हम इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। अब इन चीज़ों में देखिए कि ईरान का ऑब्जेक्टिव टोटली डिफरेंट है। ईरान की नेबरिंग कंट्री है नॉर्थ में लेबनान, लेबनान में कौन है? हिजबुल्लाह। तो इजराइल तो साफ साफ बात कह रहा है भैया हमारे साथ की कंट्री जो है हम पे फायर करती है हिजबुल्लाह, तो हिजबुल्लाह को तो हम ख़त्म करेंगे। उनका सीधा सीधा है, सीज़ फायर हो या नहीं हो वो हिजबुल्लाह पर अटैक करते रहेंगे। और पहले यूएसए ने क्लैरिफाई कर दिया था कि सीज़ फायर में हिजबुल्लाह के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिला। मतलब सीज़ फायर जो है लेबनान के साथ नहीं एग्री हुई, वहाँ तो चलती रहेगी। और अभी जो है नेगोशिएशन भी हो रही है लेबनान के साथ। तो ये एक पॉइंट है। उसमें पाकिस्तान ने घपला किया था, पाकिस्तान मीडिएट करने गया था, उसने इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियर नहीं की थी कि लेबनान इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ceasefire. Emily, one more point about all this is Israel and its continued battle with Lebanon's terrorist army that sits there. And now the Lebanese want to talk about dismantling that army. I don't know if they can, but that's a sticking point. Iran says Hezbollah has to be able to
to do what it needs to do against Israel. So that's a war, I guess, that just continues. Well, I think that underscores that different sovereign entities have different mission objectives and they have different purposes that they're seeking. If I can just ask you a follow-up real quick. For those that are saying, who are we even negotiating with in Iran or in the Islamic Republic? And secondly, how does that impact all of the proxies that were the source of so much death and destruction? Is it our Gulf allies that we can rely upon to help manage? अब मिस्टर ट्रंप की एक और स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा कार्ड्स हैं नहीं ईरान के पास. उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए एक इंटरनेशनल वाटरवे का कब्ज़ा किया हुआ है और अगर बस वही उनके पास है तो ज़्यादा देर तक वो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे. उनको ज़िंदा इसीलिए छोड़ा गया है जिससे वो नेगोशिएट कर पाएँ. तो ये कहना है कि उनको ज़िंदा छोड़ा है जिससे नेगोशिएट कर पाएँ और इंटरनेशनल वाटरवे का शॉर्ट टर्म के लिए कंट्रोल है तो ज़्यादा कार्ड उनके पास है नहीं नेगोशिएट करने के लिए. Quote, the Iranians don't seem to realize they have no cards other than a short-term extortion of the world by using international waterways. The only reason they are alive today is to negotiate. अब मिस्टर जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के वो जा रहे हैं पाकिस्तान और उन्होंने कहा है कि मैं नेगोशिएट करूँगा गुड फेथ में. गुड फेथ का मतलब है कि सच्चाई से नेगोशिएट करेंगे. होप उनका ये है कि पॉजिटिव नेगोशिएशंस हो. होप उनका ये है कि सच्चाई से ईरान भी नेगोशिएट करे. अब मिस्टर वांस के साथ कौन जा रहा है? जैरेड कुशनर भी जा रहे हैं और मिस्टर स्टीव विटकॉफ भी जा रहे हैं. उन सभी लोगों को नेगोशिएशंस का एक्सपीरियंस है. बिजनेस नेगोशिएशंस जो भी हैं ये काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी स्किल्ड हैं अपने अपने करियर्स में टू नेगोशिएट. तो होप ये है कि नेगोशिएट अच्छी तरीके से हो गए. अब जो है नेगोशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं? एक है डिप्लोमेसी और एक है मिलिट्री माइट. आपको दोनों चाहिए. एक तरफ अगले को बोलिए देखिए मेरी मिलिट्री रेडी है, उसने रीस्टॉक कर लिया सामान, ट्रुप्स हमारे नए आ गए हैं, मतलब सोल्जर्स नए आ गए हैं और भी लीथल वेपन्स हमने रख लिए हैं. एक तरफ ये है उनके सामने इतनी मिलिट्री फोर्स खड़ी है. साथ में डिप्लोमेसी कि तुम्हें जो है अगर सीज़ फायर कर लोगे ज़्यादा फ़ायदा होगा तो सीज़ फायर करो और होपफुली उससे तुम्हारी जान भी, तुम ज़िंदा रहोगे, तुम्हारी कंट्री का फ्यूचर बेटर होगा अगर नेगोशिएट करते हो और शांति से कोई कंक्लूजन में आ जाते हो. तो होप अभी तक इसी चीज़ की है. Hey guys, good morning. Thanks for coming. Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. उसके बाद जो है अभी तक एक और न्यूज़ आई है कि अभी तक यूएसए ने 1000 लीडर्स ईरान के वाइप आउट कर दिए हैं. तो अभी ऑफ कोर्स जो आ रही है जनरेशन वो लीडर्स के थोड़े मॉडरेट लीडर्स होंगे क्योंकि जितने भी कट्टर थे उनको तो उड़ा दिया है. और 1000 लीडर्स सुन के मुझको भी लगा था ओ माय गॉड 1000 लीडर्स जिनको वाइप आउट किया है. अब कौन नेगोशिएट करने आ रहा है? नोबडी नोज़. होप यही है कि जो भी नेगोशिएट करने आ रहा है थोड़ा मॉडरेट होगा और वो सच्चे दिल से नेगोशिएट करेगा जिससे अपने देश का भला कर सके. तो अभी तक जो है बेसिकली यही हुआ. अब देखना ये है कि पीस टॉक में क्या होता है. होप ये है कि पीस टॉक में कुछ अच्छी बात सामने आए. अगर नहीं आती तो यूएसए तो रेडी है दोबारा अपना अभियान शुरू करने के लिए, दोबारा बॉम्बिंग करने के लिए, दोबारा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने के लिए और उनके जो पावर प्लांट्स को उड़ाने के लिए. तो यूएसए तो पूरा रेडी है. तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर. मिलेंगे अगली वीडियो में. टेक केयर. बाय बाय.